हेलो गाइस। इस चैनल पे हम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मार्केट्स को डिस्कस किया था। हमने जाना था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती क्या है और उनका रोल एंड वर्किंग क्या होता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मार्केट को रेगुलेट करता है और शेयर प्राइसेस डिसाइड करता है और इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जैसे हमारी कंपनी थी इंडिया लिमिटेड, वो अपना आईपीओ लेकर आई थी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाने के लिए, जिसका मोटिव था कैपिटल रेज करना ₹40 करोड़ की। तो स्टॉक एक्सचेंज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है या इशू लेकर आती है तो वो अपने शेयर्स हमेशा प्रीमियम पे इशू करती है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारी कंपनी के फेस वैल्यू की शेयर्स थी ₹10, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को ₹10 में वो शेयर्स नहीं देगी इंस्टेंट। उसका जो इशू प्राइस होगा वो उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो चलिए अब इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है उसकी कुछ ना कुछ गुडविल ज़रूर होती है। तो जब वो आईपीओ लेकर आएगा और अपने शेयर्स इशू करेगा तो वो कहेगा कि मैं रेप्यूटेड हूँ, मेरी गुडविल है और मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, तो मैं वो प्रीमियम चार्ज करना चाहूँगा। तो अब जानते हैं लिस्टिंग प्राइस क्या होता है। इशू प्राइस हम देख चुके। तो बिड प्राइस होता है, इशू प्राइस होता है और लिस्टिंग प्राइस होता है। जब भी हम आईपीओ की बात करते हैं ये तीन तरह के प्राइस होते हैं। तो बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए राज़ी हैं। मतलब जब भी कंपनी अपना इशू लेकर आएगी तो वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेगी कि आखिर उस कंपनी की वर्थ कितनी है। वो मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगी कि वो उसकी वैल्यू कितनी करते हैं, तो जो वो प्राइस बोलते हैं वो बिड प्राइस होता है उसके शेयर्स के लिए। तो अब बात करते हैं इशू प्राइस की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। वो प्राइस होता है जिस पे कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स इशू करती है। तो अब बात करते हैं लिस्टिंग प्राइस की। लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो इशू होने के बाद जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं शेयर्स, उस दिन जो उन शेयर्स का प्राइस होता है वो लिस्टिंग प्राइस कहलाता है। अब ये ज़्यादा कम भी हो सकता है। और स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन काम होता है प्राइस डिसीजन करना शेयर्स का। स्टॉक एक्सचेंज एक वाइटल रोल प्ले करता है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में। इस पे हम वीडियो भी देख चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती हैं, तो आप चेक कर सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम प्राइमरी मार्केट के ख़त्म होने पे शुरू होता है और प्राइमरी मार्केट ख़त्म होती है जब स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं आईपीओ के टाइम पे क्या होता है। यहाँ पे हम लिस्टिंग प्राइस के डिफरेंस को समझेंगे कि वो क्यों होता है। तो कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही इशू कर पाती है एज़ पर देयर नीड। तो जैसे इंडिया लिमिटेड के केस से हमने देखा था कि 4 करोड़ शेयर्स इशू हुए थे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्स खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो और नंबर ऑफ़ शेयर्स अवेलेबल कम हो, तो जिसकी वजह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, जिसका मतलब है एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स से। तो जिसकी वजह से होता क्या है, मार्केट में इन शेयर्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है। अब जैसे डिमांड सप्लाई का रूल होता है, ज़्यादा डिमांड होगी तो हायर प्राइस होगा, कम डिमांड होगी तो कम प्राइस होगा। इसी की वजह से लिस्टिंग प्राइस हाई हो जाता है जब लिस्टिंग होती है शेयर्स की। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ रीसेंट आईपीओज़ की जो कि इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईआरसीटीसी की। आपने नाम ज़रूर सुना होगा और न्यूज़ में भी देखा होगा। इसका आईपीओ 111 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब हुआ कि हर एक शेयर को खरीदने के लिए 111 लोगों ने अप्लाई किया था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड था 315 टू 320 रुपीज़। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। और लिस्टिंग प्राइस था इसका 644 रुपीज़, यानी कि पहले दिन ही पैसा डबल। सेकंड है एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ जो कि 26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इसका प्राइस बैंड 750 टू 755 पर शेयर था और इसकी लिस्टिंग 658 रुपीज़ पे हुई थी, यानी कि इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कोरोना आ गया था। अब बात करते हैं डीमार्ट की, जो इससे भी पहले आया था। वो 104 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और इसका प्राइस बैंड 295 टू 299 था। लिस्टिंग इसकी 604 पे हुई थी। इसमें भी पहले दिन ही पैसा डबल हो गया था इन्वेस्टर्स का। तो जो आपने डिफरेंस देखा लिस्टिंग प्राइस में, वो स्टॉक एक्सचेंज का ही काम होता है। तो अब देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट का क्या सीन होता है। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर्स जनरल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कोई भी उनको खरीद या बेच सकता है। तो अब सवाल आता है कि वो उनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए, लेकिन मेनली वो लोग डिमांड सप्लाई का ही रूल फॉलो करते हैं। तो इस सब से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइसिंग स्टॉक एक्सचेंज का एक सबसे बेसिक फंक्शन होता है। तो आइए देखते हैं एक और इसका इंपॉर्टेंट रोल, जो कि है मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टर। किसी एक इन्वेस्टर को कोई शेयर्स खरीदने हैं और दूसरे इन्वेस्टर को अगर वही शेयर्स बेचने हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है और प्लेटफॉर्म देता है उन्हें एक दूसरे के साथ ट्रेड करने का। तो ये सारा जितना भी मैटर है माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है।
अगर मैं आपको बताऊं, BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड है 6 माइक्रो सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, स्टॉक एक्सचेंज ने उस ऑर्डर को मैच किया, एक दूसरा इन्वेस्टर ढूंढा जिसको वो शेयर बेचना है, उससे वो शेयर का ऑर्डर लिया और उसको एग्जीक्यूट किया। ये सारा मैटर जितना भी हो ये सिर्फ 6 माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल स्टॉक एक्सचेंज का होता है, वो ये होता है कि वो एक बैरोमीटर होता है इकॉनमी का। ये कहा जाता है कि अगर किसी भी कंट्री की आपको फाइनेंशियल हेल्थ जाननी है तो आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट्स को देख लीजिए। अगर स्टॉक मार्केट्स अच्छा कर रही है तो कंट्री अच्छा कर रही है, अगर वो बुरा कर रही है तो कंट्री भी बुरा कर रही है। इस फीचर का एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग इंडाइसिस की बात करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स, ये आपने नाम सुने होंगे, ये क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। सो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।